सारे हजरात गौर से सुने, इनमें इल्मी बातें होती हैं और हमें वो सबक याद करनी चाहिए। यूं नहीं कि एक हो रहा है। वसीम, नसीम, हुज़ैफा, अबू ज़र, मिसबाहुल हक, अब्दुल माजिद, अबू साद, अरशद, जसीमुद्दीन, परवेज, सैफुल्लाह, ये तमाम तलबा जो मकतबे बाबू रैयान से ताल्लुक़ रखते हैं तशरीफ़ लाएँ और अपना मुकालमा बेहतरीन अंदाज में पेश फरमाएँ। हम आप तमामी हजरात से गुजारिश करते हैं जो रोडों पे इधर उधर हैं, चाय खानों में, गपशप में लगे हुए हैं, कि हमारे स्टेज पर दूर दराज से बेहतरीन तरन्नुमों के मालिक और माहिर नकीब भी तशरीफ़ फरमा चुके हैं। आप आएँ, इंशाअल्लाह इन हजरात से बहरवर हुए। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमा के कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डालें। अगर किसी की मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन अदालत के तहत उसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर वाला, आज का मुकदमा बहुत खास है और आज इस मुकदमा को समाअत करने के लिए पूरा जमेला उमंड आया है, जिसमें बच्चों से लेकर खातीन भी शिद्दत के साथ मुकदमा की फैसले की मुंतजिर है। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात है? जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। मुल्जिम रातों दिन मोबाइल में लगे रहता है, कभी तो दिखाने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है और कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुम अपनी सफाई कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल न दिलाते तो शायद आज मैं इस कटघरे में न होता और यूं मुझे रुसवाई का सामना न करना पड़ता, क्योंकि मेरी अम्मी ने अब्बा से छुपाकर मेगाफोन खरीद कर दिया है और उस मोबाइल का मैं इतना आशिक हूँ कि कभी कभी पूरा खाना खा लेता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता कि खाना कितना था और मोबाइल ही मेरी जिंदगी का नस्बुल ऐन है। अपना कसूर अपने वालिदैन पर न थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है तो उसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ले सलीम दिया है और अच्छे और बुरे की तमीज कर सकते हो, तो फिर अपने वालिदैन को क्यों दोष देते हो? यार ऑनर, क्या मैं अपनी मुवक्किल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ। यार ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद उस मर्ज में मुब्तला है। उनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया, ये हम सब जानते हैं। यार ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, आपका फैसला हमें मंजूर होगा, अलबत्ता आप उस पर जरूर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्फा के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। इस मुल्जिम पर भी संगीन इल्जाम लगा है। ये मुल्जिम अपनी पढ़ाई और कामों में कम मोबाइल में ज्यादा गुम होते रहता है। हर वक्त उनके कानों में एयरफोन लगा रहता है, या तो गाने सुनते रहते हैं या कव्वाली, और अगर किसी से बात भी करना हो तो एयरफोन और ब्लूटूथ के जरिए ही बात करते नजर आते हैं। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों की छवि नजर आती है जो अपने ही आप बड़बड़ाता रहता है। जज साहब, मुझे बेजा इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ऐसा तो मेरा दोस्त भी करते हैं। और वकील साहब, ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल से हम अपने रिश्तेदारों से घंटों घंटा बात करते ही दुनिया की खबरों को देखते और सुनते, सीरियल ड्रामा देखकर बदन में एक अजीब कैफियत पैदा होती है और दिल चाहता है काश मैं भी कुछ वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं ताकि दुनिया के लोगों का दादू तहसीन अपना नाम कर सकूं। लेकिन अफसोस मेरे उस्ताद पर कि वो मेरे वालिदैन को सख्ती से मना करते हैं कि बच्चों को हत्तल इम्कान मोबाइल से दूर रखा जाए, इसलिए मेरे माँ बाप एंड्रॉइड फोन खरीद कर नहीं देते। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जबकि तुम्हारा जुर्म भी नाकाबिल माफी है। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी, सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया है, इसलिए कि जब हमने उनसे अपने वकील की बात करने की कोशिश की तो उसने वापस अपने कानों में एयरफोन लगा लिया, तो शक होने लगा शायद ये वाकई पागल है।
जरूर मेरे मुल्जिम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं कि इस पर कोई दफा लगाई जाए। ऑर्डर ऑर्डर, मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी दफा लगाई जाएगी ताकि आइंदा एहतियात करे और मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूर वाला, ये मुल्जिम बहुत बड़े जुल्म का शिकार है। ये हमेशा व्हाट्सएप पर लगा रहता है, इसकी बीवी इससे हमेशा परेशान रहती है। काम कान काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा उसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा खलफसार मचाया था। बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली, और ये कहता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। उस वक्त 37 था, अगर स्मार्टफोन होता तो शायद तुमसे शादी ना करता। अगर उसका घर टूट कर बिखर गया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। यह तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसीलिए मुझे अपना कोई वकील भी पेश नहीं करना। आप जो फैसला सुनाए मुझे मंजूर है। बस एक दरखास्त है। वह क्या? मुझे जेल भेजने से पहले एप्पल मोबाइल रिपेयर कराने का मौका फराहम करे, ताकि जेल में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो और मेरा पूरा मोबाइल में शर्फ हो, ताकि मुझे यूँ एहसास ना हो कि मैं जेल में हूँ। और हाँ, घर से बेहतर तो जेल ही है, क्योंकि जब मैं घर में रहता हूँ तो कुछ देर के लिए पढ़ाई करना पड़ता है। खाने पीने के वक्त अपने पास से मोबाइल दूर करना पड़ता है, लेकिन मुझे जेल में उसकी नौबत ही नहीं आएगी। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुल्जिम नंबर 4 को पेश किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। इस बंदे पर सबसे ज्यादा आरोप है। इस मुल्जिम के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने अफराद हैं इस सब के पास भी है, और तो और घर में वाईफाई भी लगा रखा है ताकि 400 रुपया पूरा का पूरा वसूल हो। गर्द अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी उसका आदी बना दिया। हत्ता के घर की औरत मुफ्त में अपना मनचाहा सीरियल देखती है, तो बच्चे तालीम छोड़कर कार्टून के दीवाने हुए जा रहे और नौजवान व्हाट्सएप में लगे पड़े। बल्कि व्हाट्सएप पढ़ने से ज्यादा कॉपी पेस्ट या पोस्ट करने पर ज्यादा यकीन रखते हैं। अगर भूले से मोबाइल की नुकसानात वाली पोस्ट भी आ जाए तो ये सोचकर पोस्ट कर दे कि मेरा भाई मुझसे दोस्ती ज्यादा मुस्तहिक है कि वह मोबाइल के नुकसान से बच जाए। और जनाब, घर के बूढ़े लोग भी किसी से कम नहीं, अपने भूली बिसरी यादों को सुनने या देखने के बहाने कानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। और कभी घर वाले शादी ब्याह में चल गए तो ईद मौका गनीमत जाकर पुरानी पिक्चर भी देख डालते। मैं अपने गवाह को साबित करने के लिए गवाह पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। जीजस साहब, मेरी वालिदैन मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे भी शक होने लगता है कि ये किसी ऐप से डाउनलोड किया है। तो मैंने कौन सा गुनाह किया जज साहब? 400 रुपये दिया है तो वसूल भी करना पड़ेगा, और आखिर वाईफाई है वाईफाई। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो। आली जनाब, ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो का बहुत ही शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो या उनके मदद करने के बजाय वीडियो निकालना शुरू कर देता है। इसी तरह हर कसोना किसके साथ अपनी सेल्फी लेता रहता है। इसी पर बस नहीं, बल्कि उन्हें फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फ़ौक्तन लाइक और कमेंट करने वालों को देखता रहता है। मैं ऐसा गवाह को लाना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बहुत बेचैन है। जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें कौन सा जुर्म है? वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? इन सबको अदालत में क्यों हाजिर नहीं किया गया? लैंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब ऐसा नहीं किया गया, लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि इस कमरा अदालत में वह सब मौजूद है। अगर आप जरा गौर से देखें तो वह सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं बहाने से। और इस मुल्जिम का घर की खातीन और बच्चे भी इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आए हैं और अभी भी उनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा। तो हुजूर वाला सबका कैसे हाजिर किया जाता? लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमने उन्हें एक प्रोग्राम के बहाने जमा कर लिया ताकि वह सब अपनी मोबाइल की संगीनी का अंदाजा लगा ले और समझ जाए। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों के इल्जामात साबित हो गए। तमाम मुल्जिमान को संगीन जुर्म की वजह से
दफा नंबर 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजाए बामुशक्कत सुनाती है ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके। और कमरा अदालत में मौजूद हर उम्र और स्टेटस वालों को सलाह देती है कि मोबाइल एक जरूरत है और उसे जरूरत पर इस्तेमाल किया जाए। अपने जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद न किया जाए। मोबाइल के जिस कदर फवायदा है उससे ज्यादा नुकसानात भी है, लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल से कुछ वक्त के लिए दूर रहकर देखो तो सुकून ही सुकून मैसर होगा। और हाँ, घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नजर रखे, घर के बच्चे तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। घर के नौजवान जो इस मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं उन्हें अपने मुस्तकबिल को यूं दो पर लगाना अच्छी बात नहीं, इसलिए मोबाइल को एक तरफ रखकर अपने और अपनी कौम की तरक्की का सोचे, ये उनका अव्वलीन फरीजा है। घर की खवातीन संजीदा हो जाए और मोबाइल और सीरियलों से दूर रहे तो घर को बेहतर तरबियतगाह बना सकते हैं कौम के जिम्मेदारों, समाज के बड़े बड़े लीडरों, दानिश्वरों, उलमाए कराम, मुफ्तियाने आज़म, हिफाज कराम और तमाम तालीम याफ्ता लोगों को बैठकर इन बातों को सोचना होगा और इसका हल निकालना होगा। हमें उम्मीद है कि कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और कौम और मिल्लत के लिए सरमाया तैयार करेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मकतब के जिम्मेदारान और वाबिस्तगाने मकतब के काविशों मेहनतों को कबूल फरमाए। फकत इसी पर यह अदालत बर्खास्त होती है। अस्सलाम वालेकुम।